सदियों पुरानी बात है। रतनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव वाले बहुत डरपोक नहीं थे, लेकिन सूरज ढलने के बाद कोई भी अपने घर की दहलीज पर नहीं निकलता था। वजह थी बड़ी हवेली की मालकिन। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जिसका नाम कामिनी था। वह सदियों से जिंदा थी और उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि जो सुन ले उसका दिल बैठ जाए। उपशीर्षक: रतनपुर एक शापित गांव था जहां सूरज ढलने के बाद कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन शहर से एक लड़का आया जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन पुरानी बातों और भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। वह एक लेखक था और एक डर पैदा करने वाली कहानी लिखना चाहता था। गांव के मुखिया ने उसे समझाया, बेटा वहां मत जाओ, वह चुड़ैल अपनी आवाज से लोगों का दिमाग काबू कर लेती है। अर्जुन हंसा और बोला, बाबा यह सब मन का वहम है, मैं आज रात उसी हवेली में रुकूंगा। अर्जुन, जो इन बातों को नहीं मानता था, ने चुनौती दी और उस भूतहा हवेली में रुकने का फैसला किया। रात के 12 बजे थे। अर्जुन हवेली के अंदर था। हवेली की दीवारों से अजीब सी सरसराहट, रस्टलिंग की आवाज आ रही थी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है? मुझे यहां से निकालो। आवाज इतनी मीठी थी कि अर्जुन को लगा कोई सच में मुसीबत में है। वह आवाज का पीछा करते हुए हवेली के तहखाने बेसमेंट में गया। वहां एक पुराना आईना था। हवेली का सन्नाटा एक मीठी मगर धोखेबाज आवाज से टूट गया जो मदद मांग रही। जैसे ही अर्जुन ने आईने को छुआ, उसमें से एक काली परछाई बाहर निकली। उसके बाल जमीन तक लंबे थे, आंखें खून की तरह लाल और नाखून तलवार की तरह तेज। वह कामिनी थी। वह जोर से हौंसी, एक ऐसी हौंसी जो अर्जुन की हड्डियों तक को कांप गई। तू आया तो है अपनी मर्जी से, लेकिन जाएगा मेरी मर्जी से, कामिनी ने गरज कर कहा। उसका हर एक शब्द हवा में गूंज रहा था, मानो हवा खुद चीख रही हो। उपशीर्षक: चुड़ैल ने अपना असली भयानक रूप प्रकट किया। अर्जुन को अपने गहरे जादू में फंसाया। चुड़ैल ने अपना असली और भयानक रूप दिखाया। अर्जुन को अपने काले जादू में फंसा लिया। कामिनी चुड़ैल अर्जुन की तरफ बढ़ी। उसके नाखून हवा में चमक रहे थे। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी आवाज ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। जैसे ही कामिनी ने अपना मुंह खोला, हवेली की दीवारों से एक भयानक चीख गूंजी। अर्जुन ने तुरंत अपनी जेब से एक पुराना शक्ति यंत्र निकाला जो उसे गांव के मुखिया ने दिया था। जैसे ही अर्जुन ने यंत्र को आईने की तरफ किया, एक तेज रोशनी फूटी। कामिनी की आवाज बदल गई। वह अब गिड़गिड़ाने लगी। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। एक आखिरी धमाके के साथ हवेली की छत गिरने लगी और कामिनी उस आईने के अंदर हमेशा के लिए कैद हो गई। सूरज की पहली किरण के साथ हवेली का खौफ खत्म हो गया। अर्जुन गांव वापस लौटा, मगर उसकी आंखों में अब भी वो खौफनाक मंजर था। गांव वाले अब सुकून की नींद सो सकते थे, क्योंकि अंधेरी रात का साया अब मृत्यु की नींद सो चुका था। पुरानी रोशनी ने अंधेरे को खत्म कर दिया और चुड़ैल हमेशा के लिए आईने में कैद हो गई। रतनपुर में शांति वापस लौट आई, क्योंकि हवेली का श्राप आखिरकार टूट गया था।